मसीह की। परमेश्वर ये हमें उसके आत्मा में होकर चलाने वाला हमारा प्रभु है। और आज विशेष रूप से हम फिर एक बार प्रभु के चरणों के पास एकत्रित हो सके हैं कि हम प्रभु की आराधना करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं और उस परमेश्वर के द्वारा आत्मिक उन्नति भी ये हमें अपने जीवन में प्राप्त हो। आज विशेष रूप से मत्ती रचित सुसमाचार इसका 13वां अध्याय और वचन 10 से 17 जो हमने पढ़े, इन वचनों के माध्यम से हम आज मनन करने का प्रयास करेंगे कि ईयर्स टू हियर, हमारे जो कान हमें मिले हैं यह सुनने के लिए हमें प्राप्त है। और पवित्र बाइबल भी हमें विशेष रूप से कई जगह पर इस बात को प्रकट करती है कि हम सुने, हम सुनते रहे। यह बात हमें बाइबल में बताई गई है। और विशेष रूप से आज यदि हम दुनिया की ओर देखें, दुनिया की विशेष रूप से हम जिस प्रकार की बातों में हम उलझे होते हैं, जिस प्रकार की बातों में हम विशेष रूप से व्यस्त होते हैं, हमारा ध्यान परमेश्वर की बात सुनने के लिए हम भटक सकते हैं। इस प्रकार की परिस्थितियां हमारे जीवन में होती है। परमेश्वर की आवाज को प्रभावी रूप से या प्रभावी ढंग से सुनने का प्रयास जो हम करने का प्रयास करते हैं, उसमें हम कई बार हम कम पड़ जाते हैं। और इसीलिए बाइबल हमें यह नहीं कहती कि शारीरिक रूप से ही हम केवल सुने, शारीरिक रूप से ही हम केवल अपने कान खुले रखें, लेकिन आत्मिक तौर से भी हमें अपने कानों को परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमें उसे खुला रखने की जरूरत है। परमेश्वर की आवाज को आत्मिक रूप से भी हमें सुनने की हमारे जीवन में आवश्यकता है। और इसीलिए जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने कान देते हैं, तो उस समय न केवल हम परमेश्वर की आवाज को शारीरिक रूप से हम ग्रहण करते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम ग्रहणशीलता को महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में अपने जीवन में हम देखते हैं कि प्रभु जो कह रहा है, प्रभु जो बता रहा है, उन बातों को हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। और कान इसीलिए हमें है कि हम कुछ ग्रहण कर सके, हम कुछ अपने जीवन में स्वीकार कर सके। इस अनुसार हमें अपने जीवन में परमेश्वर ने विशेष रूप से ये कान दिए हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार इसका 11वां अध्याय और उसके 15 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यदि हम प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य की भी किताब में यदि हम जाते हैं, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि जब परमेश्वर कलीसियाओं से बात करता है, उन कलीसियाओं से भी वो बारंबार यही कहता है कि जिसके कान हो वह सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। इन बातों को विशेष रूप से हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों से कहा, अपने चेलों से जब प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं, आज का जो मनन का शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 10 से 17 वचनों में, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेले कुछ सवाल के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि तू उनके साथ दृष्टांतों में क्यों बात करता है? लोगों के साथ में जो तुझे सुनने के लिए तेरे पास है, यह बड़ी भीड़ जो तेरे पास इर्द-गिर्द होती है, तू इनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? इस तरह से वह प्रभु यीशु मसीह को पूछते। और 11वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, जिसके पास कुछ नहीं, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी उससे लिया जाएगा। यह विशेष रूप से हम बाइबल के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह की जो वाणी है, यह हम वहां पर देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह आगे इन बातों को विशेष रूप से प्रकट करते हैं। इन बातों को वहां पर कहना चाहते हैं जो पुराने नियम में कही गई, यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा जिन बातों को इस्राएल लोगों के सामने रखा गया कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। यह बात जो पुराने नियम में लिखी गई थी, वह प्रभु यीशु मसीह फिर एक बार दृष्टांतों के माध्यम से जब उनसे बात करता है, उसका अर्थ जब उन्हें समझाने का प्रयास करता है, यह बात हम वहां पर देखते हैं। क्यों यह बात है? तो हम यही बात को वहां पर समझते हैं कि सुनने के अलग अलग प्रकार हमें बाइबल में बताए गए कि हम किस रीति से सुनते हैं, किस रीति से हमारा सुनना है, यह बाइबल हमें बताती है। और यदि हम उसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहें, तो हम इस बारे में देखते हैं इसी मत्ती रचित सुसमाचार 13वें अध्याय के 15 वचन को यदि हम पढ़े, तो यहाँ पर वचन कहता है, इन लोगों का मन मोटा हो गया है, वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं।
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस दृष्टांतों का अर्थ उन्हें समझाने का प्रयास करता है, वो इसीलिए इस बात को कहता है कि सुनने के कई प्रकार है, कि सुनने के लिए वो कहता है कि इनके मन जो है वो विशेष रूप से मोटे हो गए हैं, कि वह हृदय जो है वो कठिन हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह की वाणी सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनने के लिए, उस कान से आत्मा तक वो पहुंचने के लिए मन जो है वो कठिन हो चुके हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि यह भी एक सुनने का प्रकार है, कि कोई यदि कुछ कहता है तो उसे सुनना नहीं है, वह मन को मोटा होना, इस प्रकार से हम देखते हैं। और भी यदि वचनों में हम देखें, इब्रानियों की पत्री का 5वां अध्याय और 11वां वचन यदि हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मन जो है यह केवल मोटे नहीं है, लेकिन वह परमेश्वर ने जो दिए हुए कान है वह मोटे होने के साथ साथ, कठिन होने के साथ साथ, वह जो कान है वह विशेष रूप से धीमा भी सुनने लगे। और यदि हम इब्रानियों 5:11 वचन को पढ़ते हैं तो उसमें कहा है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसीलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। ऊंचा सुनने लगे हो अर्थात धीमा सुनना जो है वह नहीं सुनाई दे रहा है। ऊंची होकर आवाज को बात करना पड़ता है, तब कान में सुनाई देता है। इस प्रकार से इब्रानियों की पत्री में परमेश्वर के लोग के विषय में विशेष रूप से कहा है कि सुनना जो है वह धीमा हो चुका है। हमें सुनाई देता है, लेकिन वह सुनाई देने के बावजूद भी, परमेश्वर की वाणी हम तक पहुंचने के बावजूद भी हमें लगता है कि हम और ऊंचा सुने, और हम तक वो नहीं पहुंच चुका है। इस प्रकार से भी सुनने के प्रकार में हम ये एक बात देखते हैं। और यदि हम दूसरा तीमुथियुस इसका 4था अध्याय यदि हम पढ़ते हैं, उस 4थे अध्याय में भी हम इस बात को देखते हैं कि जो सुनना है वो किस प्रकार से हुआ है। सुनना जो है वो किस प्रकार से हुआ है। यदि हम पढ़े दूसरा तीमुथियुस इसका 4था अध्याय वचन 3 और 4 को यदि हम पढ़ते हैं, तो वचन कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। यह भी एक सुनने का प्रकार हमें बाइबल बताता है कि हमारा जो सुनना है वो कानों की खुजली मिटाने के लिए, हमें जो चाहिए वो सुनने के लिए। विशेष रूप से सुनना जो है वो मनुष्य के जीवन में आता है, और यह जब सुनना मनुष्य अपने जीवन में स्वीकार करता है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे सुनना है, मुझे जो स्वीकार होगा वह मैं सुनूंगा। जब हम इस प्रकार से सुनते हैं तो यह 4था वचन कहता है कि सत्य से फेर कर कथा और कहानियों पर हम अपने कान जो है हम लगाएंगे। इस प्रकार से ये बात कहती है कि हम जब इस जीवन में, इस जगत में अपने जीवन को जीते हैं, तो बाइबल हमें इन प्रकारों के माध्यम से बताती है कि हमारा सुनना ये किस प्रकार से, मनुष्य जो है वो किस प्रकार से अपने जीवन में सुनता है या बातों को ग्रहण करता है, परमेश्वर की वाणी को अपने जीवन में ग्रहण करता है। परमेश्वर का वचन हमें यह नहीं कहता कि शारीरिक रूप से ही सुने, हम आत्मिक रूप से किस प्रकार से आज प्रभु की वाणी को सुनते हैं, यह भी हमें अपना हमारे जीवन में सुनना बहुत जरूरी है। और इसीलिए यदि हम देखें तो बिरिया के जो लोग थे, प्रेरितों के किताब में यदि हम देखते हैं, प्रेरितों के कामों में हमें यह पता चलता है, बिरिया यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने किस प्रकार से सुनना पसंद किया, किस प्रकार से सुनना उन्होंने अपने जीवन में ग्रहण किया। और इसके लिए यदि हम प्रेरितों के काम इसका 17 अध्याय और उसके विशेष रूप से 11वें वचन को यदि हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हम पाते हैं कि बिरिया में जब पौलुस और सिलास यह सेवा करने जाते हैं, बिरिया में जब वो वहां पर परमेश्वर ने बाकी भाइयों ने जब उन्हें वहां पर भेजा, उनके जान को जब खतरा था, मुश्किलें उनके सामने थी, तब वचन कहता है 10 वचन से आगे यदि हम पढ़े तो वचन कहता है, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदिया के आराधनालय में गए। और ये लोग अर्थात बिरिया के लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, जो थिस्सलुनीके में वह सेवा कर रहे थे। पौलुस और सिलास ने इस बात को जाना, इस बात को समझा कि बिरिया के जो लोग हैं उन यहूदियों से जो थिस्सलुनीकियों में थे उनसे भले थे, उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, बड़ी लालसा से उन्होंने वचन ग्रहण किया। प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में वो ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। जो वो सुन रहे थे,
जिस पर उन्होंने अपना कान लगाया था, वचन कहता है कि उन्होंने उन बातों को बड़ी लालसा से ग्रहण किया, बड़ी इच्छा से ग्रहण किया। और जब वो सुन रहे हैं, वो सुनना केवल ऊपरी ओर से सुनना नहीं था, वह सुनना केवल शारीरिक रूप से सुनना नहीं था। जब वो उन वचनों को सुन रहे हैं, उन वचनों को सुनकर ऐसा नहीं कि उनका मन मोटा हो गया है तो वो केवल ऊपर की ओर से सुनते हैं, या फिर उसे धीमी रूप से वो सुनने को ग्रहण करते हैं, या अपने कानों की खुजली मिट जाए इसलिए वो सुनते हैं। लेकिन वचन कहता है बीरिया के लोगों ने वचन को बड़ी लालसा से ग्रहण किया, और जो उन्होंने सुना वह उन्होंने वचनों में उस बात को ढूंढा कि सचमुच ये ऐसा है या नहीं। इन बातों को उन्होंने वहां पर ढूंढना पसंद किया। यह वचन हमें विशेष रूप से यहाँ पर बताता है। आज जब हम अपने जीवन में मसीह इस नाते से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, प्रभु जब हमसे बात करता है, प्रभु जब हमें अपने जीवन में उसने हमें उद्धार दिया, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए इस संसार में उसने भेजा। उस प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस के ऊपर से उन 7 वाणियों के माध्यम से हमें सीख दी। उस पुनरुत्थान के द्वारा उसने हमें संदेशा दिया कि वह हमारे लिए जी उठा है। मृत्यु ये हमारे जीवन पर किसी प्रकार का प्रभुत्व नहीं रख सकती। उस मृत्यु के ऊपर उसने जय को प्राप्त किया है। यह जो परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमें बताना चाहता है, अब हम विश्वासी इस नाते से जब प्रभु की वाणी को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, आज हमें इस बात पर विचार करना अनिवार्य है कि मैं मन को मोटा कर कर अपने कान उस प्रभु की वाणी की ओर लगा रहा हूं, या मैं धीमा सुनने से उस परमेश्वर के वचन के वाणी को अपने जीवन में ग्रहण कर रहा हूं, या सिर्फ मेरे कानों में जो कुछ भी है या फिर मुझे जैसा चाहिए वैसा ही वचन मैं ग्रहण कर रहा हूं, या सचमुच प्रभु जो मुझसे बात करना चाहता है उस अनुसार मैं अपने जीवन में उस परमेश्वर को अपना प्रतिसाद दे रहा हूं। इस बात पर हमें आज विचार करना अनिवार्य है। जगत में बहुत सी वाणियां हमें अपने जीवन में प्राप्त होती है। बहुत से लोग विशेष रूप से हमें मार्गदर्शन करने का प्रयास करते हैं, बहुत से लोग हमसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन वाणियों में, उन शब्दों में, उन बातों में परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, इन बातों की ओर क्या हम अपना कान लगा रहे हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि ईयर्स टू हियर, परमेश्वर ने हमें ये कान दिए हैं कि हम सुन सकें। परमेश्वर ने हमें ये कान दिए कि उसकी वाणी को हम अपने जीवन में समझ सकें। पवित्र शास्त्र में यदि हम देखें, पुराने नियम में हमें कई उदाहरण प्राप्त होते हैं। अब्राहम है, मूसा है, यूसुफ है, इन्होंने परमेश्वर की वाणी को किस रीति से अपने जीवन में समझा। उनके जीवन के भी हालात विपरीत थे, उनके परिस्थितियां जो थी उनके विपरीत थी, उनके नियंत्रण में कुछ नहीं था, उनके हाथों से सब कुछ छूट चुका था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन परिस्थितियों में जब उनसे बात करता है, शारीरिक रूप से ही नहीं आत्मिक रूप से भी उन्होंने परमेश्वर की वाणी को ग्रहण किया, परमेश्वर की वाणी को अपने जीवन में उन्होंने स्वीकार किया। ना कि उनकी परिस्थितियों के अनुसार वो परमेश्वर से यह ना कहते क्या, यह उन्होंने नहीं कहा कि प्रभु ऐसा है तू ऐसी बात कर, प्रभु ऐसा संकट है तो इस संकट के अनुसार तू मुझसे ऐसा बात कर। उन संकटों में भी, उन विपरीत परिस्थितियों में भी वह प्रभु की वाणी सुनने के लिए उन्होंने अपना समर्पण उस परमेश्वर को किया। शारीरिक रूप से नहीं लेकिन आत्मिक रूप से प्रभु की वाणी अपने कानों से सुनने का उन्होंने प्रयास किया। यह विशेष रूप से हम देखते हैं। शमूएल नबी को भी हम जब देखते हैं, परमेश्वर ने अपने वाणी से उसे पुकारा, उसे बुलाहट दी। जब उसने सुना तो वह एली के पास गया कि एली तो मुझे आवाज नहीं दे रहा है, लेकिन एली ने जब उसे कहा कि नहीं अब तू फिर उस वाणी को सुने, तो कहना बोल तेरा दास सुन रहा है। जब उसने उस वाणी को सुना, उसने पहले शारीरिक रूप से सुनने का वो प्रयास कर रहा था कि एली मुझे आवाज दे रहा है, एली मुझसे बात कर रहा है, लेकिन जब तीसरी बार परमेश्वर उससे बात करता है, हम वहां पर देखते हैं कि उसने अपने आत्मिक कानों को खोला, आत्मिक जीवन को उसने परमेश्वर के सामने खुला किया, आत्मिक हृदय को उसने परमेश्वर के सामने खुला किया और परमेश्वर उससे बात करे। इसलिए उसने एक समर्पित वाक्य उसने वहां पर कहा कि प्रभु तू बोल, मैं तेरा दास सुन रहा हूं, बोल तेरा दास सुन रहा है। ये उसने वहां पर कहा। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में प्रभु की वाणी सुनने के लिए हमें निश्चित रूप से हमें तैयार होना है, क्योंकि यदि हम प्रभु की वाणी सुनते हैं तो कई आशीषें हमारे लिए पवित्र शास्त्र में बताई गई है। सबसे पहले यदि हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार जो हमने आज पढ़ा है 13वां अध्याय उसका 16वां और 17वां वचन को यदि हम देखें तो जो प्रभु की वाणी को सुनते हैं उन्हें आशीषित कहा गया है, उन्हें धन्य कहा गया है। वचन कहता है पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। हमें धन्य
कहा गया है यदि हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे, आत्मिक रूप से यदि हम प्रभु की वाणी को हमारे सुनने के लिए कानों को यदि हम खोलते हैं तो तुम्हारे कान धन्य है, यह परमेश्वर का वचन हमें कहता है। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो पर तुमने न सुनी, यह हम वहां पर देखते। लेकिन यदि हम परमेश्वर की वाणी को सुन लेते हैं, आत्मिक कानों को खोलकर उस परमेश्वर की आवाज को ग्रहण कर लेते हैं, वचन कहता है हम निश्चित रूप से धन्य हैं। परमेश्वर ने हमें अपने जीवन में उस धन्यता की आशीष जो है उस सुनने के द्वारा वो हमें अपने जीवन में प्रदान करता है। और उसी रीति यदि रोमियो की पत्री इसका पहला अध्याय और 16 और 17 वचन को यदि हम पढ़े तो वहां पर हम देखते हैं कि जब हम सुनते हैं तो हमारा विश्वास जो है वो बढ़ता है, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होती है। और वचन कहता है क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। 10वां अध्याय और उसका 17 पद यदि हम पढ़े तो वो वचन भी हमें इसी बात का स्मरण दिलाता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और यदि हम सुनते हैं तो हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार हमें परमेश्वर ने दिया है, पापों से छुटकारा जो हमारे लिए दिया है, वो सुनने के द्वारा हमें मिलेगा। हमारी विश्वास की बढ़ोतरी सुनने के द्वारा होगी, यह प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रीति से कहता है। और यदि हम सुनते हैं तो हम अपने जीवन में फलवंत भी होंगे, यह प्रभु का वचन कहता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में अपने चेलों से बात की तब हम वहां पर देखते हैं, यदि लूका रचित सुसमाचार इसका 8वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उस 8वें अध्याय में भी इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया। और 8वें अध्याय के वचन 11 से आगे जब उस बीज बोने वाले दृष्टांत का अर्थ वो समझाता है तो 15वें वचन में वो यह कहता है, जो बीज गिरते हैं, जो बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वे है जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, अपने कान को जब उसकी ओर लगाते हैं, हम एक अच्छी भूमि की तरह होते हैं कि जिस पर बीज बोया जाता है, न केवल वो बीज बोया जाएगा लेकिन वो बीज जो है वो धीरज से वो फल लाता है। यदि हम प्रभु के वचनों को सुनेंगे, प्रभु की वाणी को, और यदि हम अपना कान लगाएंगे तो हम अपने जीवन में फल लाने वाले बनेंगे। हम अपने जीवन में परमेश्वर के लिए हम फल लाने वाले बनेंगे, यह प्रभु का वचन हमें स्पष्ट कहता है। कुलुस्सियों की पत्री इसका पहला अध्याय और उसका 6वां वचन यदि हम पढ़ते हैं, उन वचनों में भी हम इसी बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर यदि हम उसे ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन जो है यह निश्चित रूप से फलवंत होता है। और वचन कहता है जो तुम्हारे पास पहुंचा है, अर्थात परमेश्वर का सत्य वचन। 5वें वचन को यदि हम पढ़ते हैं तो सत्य वचन के बारे में वह पौलुस जो है कुलुस्सियों की पत्री से बात करता है और वो कहता है जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता है, बढ़ता जाता है। प्रभु का जो सत्य वचन हमारे पास पहुंचा है, प्रभु की जो वाणी हमारे पास पहुंची है, प्रभु ने जो अपनी आवाज इस वचन के द्वारा हम तक पहुंचाई है, वो वचन जगत में भी फल लाता है और बढ़ते जाता है। वैसे ही दिन जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है, अर्थात वो बढ़ता जाता है और फल लाता है। जो प्रभु का वचन हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, इन कानों से हम उसे ग्रहण करते हैं, वह वचन जो है वो हम में भी फलता है और बढ़ता जाता है। जिस दिन से उस वचन को हमने ग्रहण किया, जिस दिन से उस सत्य वचन को हमने अपने जीवन में स्वीकार किया, वो वचन दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में वो बढ़ता जाता है, ये प्रभु का वचन हमें कहता है। यह केवल इतनी आशीष हमारे जीवन में नहीं है कि हम आशीषित होते हैं, हमारा विश्वास जो है वो बढ़ता है, हम अपने जीवन में फल लाते हैं। लेकिन इब्रानियों की पत्री इसका 2 अध्याय और 1 से 3 वचनों को यदि हम पढ़ते हैं तो वचन हमें यह कहता है कि जब हम प्रभु के और अपना मन लगाते हैं, उसकी वाणी की ओर जब हम अपने कान लगाते हैं, तब बहकने से हम बच जाते हैं। कोई हमें बहका नहीं सकता, बहकने से हम बच जाते। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय पहले वचन से आगे यदि हम पढ़े तो वचन कहता है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है, उन बातों पर जो हमने सुनी है, अर्थात जो प्रभु की वाणी, जो प्रभु का वचन, सुसमाचार हमने सुना है,
और भी हम मन लगाए, ऐसा न हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। प्रभु की वाणी जो हम तक पहुंचती है, हम अपने कानों से जब उसके वाणी को सुनते हैं, उसके वचन को ग्रहण करते हैं, वो हमें बचाता है कि हम बहकर उससे दूर न जाए, परमेश्वर से हम दूर न जाए। इसलिए ये कानों से हमें परमेश्वर की वाणी को सुनकर हमें अपने जीवन में ग्रहण करना है कि हम बहकर दूर न चले जाए। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ है। अर्थात पुराने नियम में जिन्होंने प्रभु की वाणी को सुना, पहले प्रभु की इच्छा जिनके जीवन में प्रकट हुई, जिन्होंने उसे ग्रहण किया, प्रभु के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया, प्रभु ने उन्हें आशीषित किया। और जिन्होंने नहीं सुना, उनका जीवन जो है हम देखते हैं कि वह निश्चित रूप से वो बहकर वो परमेश्वर से दूर चले गए। सदोम गोमोरा के बारे में भी यदि हम पुराने नियम में देखते हैं, तो उन्होंने प्रभु की वाणी को नहीं सुना, प्रभु के आवाज को उन्होंने ग्रहण नहीं किया, प्रभु जो उनसे कहना चाहता था उसे उन्होंने ग्रहण नहीं किया। और उनकी परिस्थिति क्या हुई? वो बहकर दूर चले गए, परमेश्वर से दूर हो गए और वह नष्ट हो गए। ये प्रभु का वचन कहता है। सो परमेश्वर जो है वह उसकी वाणी को हमें इसीलिए देता है कि हम कानों से सुने और हम अपने जीवन में बहकने से हम अपने जीवन में बच जाए। ये प्रभु की आशीष हमें अपने जीवन में प्राप्त होती है। उसी के साथ में यदि हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय और उसका 14 और 15 वचन को यदि हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हम इस बात को पाते हैं कि यदि हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण ना करें, तो हम अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा नकारे जा सकते हैं। So to avoid rejection, we need to hear the word of God. परमेश्वर के वाणी को हमें अपने जीवन में सुनना है, यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा नकारे न जाए। क्योंकि 14 और 15 वचन कहता है, मत्ती 10 14 और 15 में उसने कहा, जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल तुम झाड़ डालो। जो तुम्हारा वचन ना सुने, वो वचन उस व्यक्ति का नहीं, लेकिन वो वचन परमेश्वर का है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि उस वचन को कोई ग्रहण ना करे, तो उस घर से या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल को तुम झाड़ डालो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। यह वहां पर उसने कहा। प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें अपने चेलों से की कि प्रभु का वचन यदि कोई ग्रहण न करे, जो सुसमाचार, जो विशेष रूप से प्रभु की वाणी तुम लोगों तक जब लेकर जाते हो, यदि वो ग्रहण न करे, तो तुम्हारी बातें वो न सुने, तो तुम उस घर या नगर से निकलते हुए तुम अपने पांव की धूल भी झाड़ लेना। वहां कुछ भी बातों को अपने ऊपर, उन बातों का अपने ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ने देना, लेकिन परमेश्वर ने जो कान हमें दिए हैं, उन कानों से हमें सुनना है। प्रभु की वाणी को हमें अपने जीवन में सुनना है, यह प्रभु का वचन हमें कहता है। और इसीलिए यदि हम देखते हैं प्रेरितों के काम इसका 13वां अध्याय और 44 से लेकर 49 वचन को यदि हम देखते हैं, तो वहां पर हम इसी बात को पाते हैं। प्रेरितों के काम इसका 13वां अध्याय और उसके विशेष रूप से 44 से लेकर 49 वचन तक यदि हम देखें, तो वहां पर इसी बात को पाते हैं कि जब पौलुस यह अन्य जातियों में जाकर जब प्रचार करता है, तो उस प्रचार करते समय हम इन बातों को देखते हैं कि सबके दिन जब वह उस नगर में गया और उस नगर में जाकर उसने यहूदियों की भीड़ को देखा, लेकिन वह भीड़ जो है, यहूदी लोग जो थे, उन्होंने उसके वचन को ग्रहण नहीं किया। वह उसकी ओर ढाक कर देखने लगे। वचन कहता है, उसकी निंदा करते हुए वो पौलुस के बातों का विरोध करने लगे। यह हम वहां पर देखते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि पौलुस जो है वह उन लोगों को छोड़कर अन्य जातियों में परमेश्वर के वचन का प्रचार जो है उसने वो करना आरंभ किया। क्यों? क्योंकि वचन हमें यह बताता है, यदि हम 47वां वचन पढ़े तो उसमें कहा है, प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो जाए। उद्धार का द्वार हो जाए। प्रभु ये वचन जो हमें देता है, उस वचन के द्वारा वो हमें औरों के लिए उद्धार का द्वार भी बनाना चाहता है। उसकी ज्योति से वो हमें भरता है।
प्रभु के वचनों की ओर जब हम अपना कान लगाते हैं, उन वाणियों को, प्रभु के वचनों को, उसकी आज्ञाओं को जब हम मानते हैं, उसे जब हम अपने कानों से ग्रहण करते हैं, आत्मिक रूप से जब हम उसे ग्रहण करते हैं, प्रभु हमें पृथ्वी के लिए, लोगों के लिए उद्धार का द्वार, ज्योति, अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराता है, ये प्रभु का वचन कहता है। पौलुस इस बात को प्रकट करता है उन लोगों के सामने जो उससे डाह कर रहे थे, जो उसका विरोध कर रहे थे, जो वचन को लेकर आया था, उस वचन को जब वो नहीं सुन रहे थे, तब हम वहां पर देखते हैं कि पौलुस और बरनबास ने निडर होकर परमेश्वर के वचन को वहां पर सुनाया और कहा कि अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो ये वचन दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। यदि हम भी परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में नहीं अपनाते, अपने कान आत्मिक रूप से प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए यदि हम नहीं खोलते, उसे अपना मन यदि हम मोटा कर लेते हैं, कठिन कर लेते हैं, यदि हम धीमा सुनने लगते हैं, यदि हम केवल अब हमें चाहिए वैसा ही सुनने का यदि हम प्रयास करते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि वचन किसी और को दिया जाए जो इसे ग्रहण करेगा, जो अपने कान उस आत्मिक रूप से परमेश्वर के वचन के लिए खोलेगा, उसकी ओर ये प्रभु का वचन जो है वो विशेष रूप से दिया जाएगा। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने कान को जो है हमें खोलना अनिवार्य है। और 3 महत्वपूर्ण बातें हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हम ले सकते हैं। वो यह है कि अपने कान जब हम उसके लिए खोलते हैं, तो हम विश्वास के साथ सुने, विश्वास के साथ हम प्रभु की वाणी को सुने। यदि इब्रानियों की पत्री इसका 4था अध्याय और 1 और 2 वचनों को यदि हम देखते हैं, तो वहां पर हमें यह बताया गया, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के सिलसिले में यह वचन यहाँ पर बताया गया कि यदि प्रभु के विश्राम में प्रवेश करना अब तक है, तो हमें डरना चाहिए कि हम उससे वंचित न रह जाए। और हमें यदि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तो आगे वचन कहता है, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। जिन्हें पहले परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया गया, वैसे ही हमें भी सुनाया गया कि यदि कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो वह नया जीवन पाएगा, अनंत जीवन पाएगा, उसका नाश न होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे लिए उद्धार रखा गया है, पापों की क्षमा दी गई है। यह सुसमाचार हमें भी सुनाया गया है। और आगे वचन कहता है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। सुने हुए वचन से उन्हें लाभ न हुआ। क्यों? क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ वो सुसमाचार नहीं बैठा। जो आज हम सुन रहे हैं, जो सुसमाचार आज हम तक पहुंचता है, जो प्रभु की वाणी हम तक पहुंचती है, जो प्रभु का वचन आज हम ग्रहण करते हैं, उसे विश्वास के साथ हमें अपने मन में ग्रहण करना है। यदि विश्वास के साथ न हो, तो हम प्रभु के आशीषों से हम वंचित रह जाएंगे। यह प्रभु का वचन हमें यहाँ पर कहता है। और यदि हम पढ़े यहेजकेल नबी की किताब, इसका 33वां अध्याय यदि हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें दूसरा महत्वपूर्ण कारण यहाँ पर हमें प्राप्त होगा, उपाय हमें प्राप्त होगा कि प्रभु का वचन हम किस रीति से अपने जीवन में सुने, किस रीति से प्रभु के वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण करें। यहेजकेल नबी की किताब, इसका 33वां अध्याय और वचन 30 से 32 यदि हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें यह बताया गया है स्पष्ट रीति से कि हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। आओ सुनो, यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे प्रजा के समान तेरे पास आते हैं, मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर नहीं चलते। सुनते हैं लेकिन वे उन पर नहीं चलते। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं, परंतु उन पर चलते नहीं। प्रभु के वचन को जब हम सुनते हैं, तो केवल सुनने वाले नहीं, हमें उन पर चलने वाले बनना चाहिए। हमें उस अनुसार चलना है।
यह प्रभु का वचन कहता है। यहूदियों के बारे में, इस्राएल लोगों के बारे में परमेश्वर ने कहा, यह यहेजकेल भविष्यद्वक्ता को यह संदेश दिया कि तू जो संदेश दे रहा है उसका परिणाम क्या हो रहा है। वो सुन रहे, प्रेम से सुन रहे, लेकिन उस पर नहीं चल रहे। यह वहां पर परमेश्वर कहता है। इसके परिणाम में यदि हम वचन देखें तो हम यदि याकूब की पत्री इसका पहला अध्याय और उसका 22 से 25 वचनों को यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर वचन हमें यह कहता है, याकूब 1 और उसके 22 से 25 वचनों को यदि हम देखें तो वचन कहता है, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। यदि हम केवल सुनने वाले बनेंगे, कान हमारे यदि हम केवल सुनने के लिए लगाएंगे, हम यदि उस अनुसार चलेंगे नहीं, तो हम अपने आप को ही धोखा देते हैं। प्रभु का वचन कहता है हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम किसी पड़ोसी को धोखा नहीं देते, हम किसी अपने दोस्त को धोखा नहीं देते, हम ना अपने किसी मित्र परिवार को धोखा देते हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं। यदि हम जो सुनते हैं उस अनुसार यदि हम नहीं चलते तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। 24वां वचन 23वां वचन कहता है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो वो उस पर चलने वाला न हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। सो जब हम अपने जीवन में विशेष रूप से सुनते हैं तो कार्य करने के इरादे से हमें अपने जीवन में सुनना जरूरी है। कार्य करने के इरादे से हमें सुनना जरूरी है। हम केवल सुनने वाले न बने लेकिन उस अनुसार चलने वाले भी हम बने, यह प्रभु का वचन कहता है। क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को कहा कि तुम बहुत मुंह से तो प्रेम की बातें दिखाते हो पर उनका मन लालच ही में लगा रहता है। वह केवल तेरे वचन को सुनते हैं परंतु वे उस अनुसार चलते नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम जो सुन रहे हैं उस अनुसार कार्य करने का इरादा भी हम अपने जीवन में बनाएं। प्रभु जो हमें बताता है, आत्मिक कान हमने यदि प्रभु के वचन के लिए खोले हैं तो उस अनुसार हम कार्य करने वाले बने, यह प्रभु हमसे कहता है। और जब हम अपने परमेश्वर के लिए कुछ सुनते हैं, परमेश्वर के द्वारा यदि हम कुछ सुनते हैं तो हम अपने जीवन में वह सुनना जो है, हमने हमारी आराधना के स्वरूप परमेश्वर के सामने हमें उसका समर्पण करना अनिवार्य है। कि हम केवल सुन रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, केवल उतना ही नहीं, लेकिन जो हम सुन रहे हैं उस सुनने में हमारी आराधना भी परमेश्वर के सामने प्रकट हो, यह प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रीति से कहता है। यदि पहला शमूएल की किताब इसका 15 अध्याय और उसका 22वां वचन यदि हम पढ़ते हैं तो उस वचन में हम इस बात को पाते हैं। शमूएल नबी कहता है, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। कान लगाना ये उत्तम है, यह प्रभु का वचन हमें कहता है। सो हम अपने जीवन में हमारा जो कान लगाना है, मानो ये हमारी आराधना, हमारा समर्पण, हमारी वर्शिप हम परमेश्वर को दे रहे हैं, इस रीति से हम हमारे आत्मिक जीवन में प्रभु के वाणी को हम अपने कानों से सुने, प्रभु की आवाज को हम अपने जीवन में ग्रहण करें, ये परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। आखिरी वचन हमें इस प्रकार से कहता है, यशायाह नबी की किताब इसका 55 अध्याय और 55 अध्याय में यदि हम देखते हैं तो परमेश्वर स्वयं अपने विश्वासियों से कहता है, जो उसके अनुयायी हैं उनसे परमेश्वर स्वयं कहता है। यशायाह 55 और उसका 3रा वचन यदि हम देखें तो परमेश्वर ने उस वचन में कहा, आओ कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर स्वयं कहता है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, कान लगाओ और मेरे पास आओ। आज कान लगाकर हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं या फिर अपने आप में, अपने विचारों में हम व्यस्त हो रहे हैं, अपनी इच्छा को हम आज प्रथम स्थान दे रहे हैं, अपने ही योजनाओं को हम प्रथम स्थान दे रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसकी ओर कान लगा रहे हैं, हम उसके पास आए, और यदि हम उसके पास आते हैं, परमेश्वर कहता है कि तब तुम जीवित रहोगे, तब तुम आशीषित होंगे, तब तुम अपने जीवन में फूलो फलेंगे, तब तुम अपने जीवन में बढ़ते जाओगे, तुम अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा उसकी बरकतें हम अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम कान लगाएं। यदि हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं, वहां पर हमें यह भी बताया गया कि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो, चौकस रहो
कि तुम क्या सुनते हो। इस जिंदगी में मसीह इस नाते से जब हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हमारे कान इन बातों की ओर भी चौकस रहे कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या सुनकर हम क्या कर रहे हैं। इन बातों की ओर भी हमारा ध्यान लगाना चाहिए। यदि परमेश्वर की ओर हम अपना ध्यान लगाते हैं, अपने कान लगाते हैं, प्रभु कहता है तो तुम जीवित रहोगे, तो तुम आशीषित होगे, तो तुम अपने जीवन में विशेष रूप से परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह से हम भरते जाएंगे। सो मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन में इस बात को ग्रहण करें कि हम सुनने वाले हैं या हम अपने मन को कठिन करने वाले हैं। हम अपने मन को अपने कानों को जब हम परमेश्वर के वचन की ओर लगाते हैं, हम धीमा सुनने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, मुझे तो सुनाई नहीं आया, मुझे तो समझाई नहीं, मुझे तो बात ग्रहण ही नहीं हुई। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इन्हीं बातों को कहना चाहता है कि यदि तुम्हारे कान सुनते हैं तो तुम धन्य हैं, तुम्हारे कान यदि ग्रहण करते हैं तो तुम धन्य हैं। अपनी आंखों को मूंद ना लो, अपनी आंखों को तुम बंद ना करो, अपने मन को तुम विशेष रूप से परमेश्वर से दूर ना करो। तो जब अवसर है तो तब हम परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर ले और अपने जीवन में हम आशीषित हो जाए। तो परमेश्वर करे कि हमें जो कान परमेश्वर ने दिए हैं हम उसके द्वारा सुन सकें, केवल अपने पड़ोसी का नहीं, अपने दोस्तों का नहीं, उस परमेश्वर की भी वाणी को आत्मिक जीवन में हम सुन सकें, आत्मिक रूप से हमारे कान परमेश्वर खोल सके। इसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे, यही परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है। दृष्टांतों में जो बातें पर प्रभु यीशु मसीह करता है, वो कहता है कि इनका भेद तुम्हें ये समझने की समझ दी गई है, इसीलिए मैं दृष्टांतों में बात करता हूँ। लेकिन जिन्हें नहीं समझ दी गई उन्हें मैं दृष्टांतों का अर्थ में जो है वो मैं बताता हूँ। आज हम इस बात का प्रयास करें कि हमें भी वो स्वर्गीय समझ जो प्रभु का वचन हमें कहता है वो समझ प्राप्त हो और प्रभु की इच्छाओं को हम जान सके, समझ सके। हमारे आत्मिक जीवन के कान ये प्रभु के लिए दिन प्रतिदिन खुले रहे, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना। आइए इस समय प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम इस समय अपने आप को दीन और नम्र कर आपके सम्मुखता में आते हैं। आज जब आपका वचन हमें कहता है कि आपने हमें कान दिए कि हम सुन सकें, प्रभु हम किसी शैतान की वाणी को नहीं, किसी व्यक्ति की वाणी को नहीं, लेकिन प्रभु हम चाहते पिता कि प्रभु हम केवल आपकी वाणी को सुन सकें। प्यारे पिता, जो वाणी प्रभु हमारे जीवन को बदलती है, जो वाणी प्रभु हमारे जीवन में परिवर्तन को लेकर आती है, जो वाणी हमें अपने जीवन में आशीष को लेकर आती है, जो वाणी हमें बहकाए जाने से बचाती है, जो वाणी प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाती है, जो वाणी हमें अपने जीवन में फलवंत होने के लिए आशीष से हमें परिपूर्ण करती है, जो वाणी हमें नकारे जाने से हमें बचाती है, जो वाणी हमें प्रभु आपके नजदीक ले आती है, हम चाहते हैं कि प्रभु वो वाणी हमारे कान सुन सके। ऐसी कृपा प्रभु हम पर करें। प्यारे पिता, हमारा मसीह जीवन पिता ये आपके बातों से परिपूर्ण होता है, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि धन्य है वे जो सुनते हैं। प्रभु हम चाहते पिता कि प्रभु हम आपके सुनने वाले लोग बने, और न केवल सुने लेकिन प्रभु इस इरादे से सुने कि प्रभु हम आपके लिए कार्य करने वाले बने, हम उस पर चलने वाले बने। प्रभु जी, आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए, हमारे जीवन की भेंट हम आपको अर्पित करें कि पिता परमेश्वर हम जो सुनते हैं उस अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें। सारा आदर सारी में हम आपको देते हैं, हमारी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, आत्मिक काम आप हमें प्रदान करें, ये आपसे विनती करते हुए प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए पिता। आमीन।